हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे कि बिजनेस के अंदर 90 दिन कैसे दें। वो 90 दिन का प्रोसेस जिसके बीच में आते हैं लोग, बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। बिजनेस को स्टार्टअप करने के बाद 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद बिजनेस को छोड़ क्यों देते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है जिस प्रॉब्लम को वो फेस नहीं कर पाते और उस प्रॉब्लम को छोड़कर वो उस बिजनेस से भाग जाते हैं, और जो उन्होंने सपने देखे थे, जो उन्होंने ड्रीम देखे थे, उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हम बिजनेस के अंदर 90 दिन देते हैं, तो कैसे हमें अपने जो पार्टनर हमारा चलता है, जो हमारा ब्रिज है, जो भी कुछ है, हम उनके इस बिजनेस के अंदर 90 दिन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट करवाएं, उनकी ये 90 दिन हम उन्हें कैसे दिलवाएं जिससे वो कभी इस बिजनेस को छोड़ के ही ना जाए। हम उन्हें कैसा ब्रीफ बनाए, कैसी बॉन्डिंग बनाए, वो सारी की सारी एक एक करके हम उन पूरी की पूरी बातों पर गौर करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं 3 महीने के अंदर। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो शायद मुझे लगता है कि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। एंड तक वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये बात सच है कि ऐसी सिचुएशन आने के बाद ही लोग क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि जब हम बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, क्या करते हैं, जब हम किसी बिजनेस का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, फिर किसी को भी करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर ना बहुत सारे लोगों के अंदर ना नेगेटिव धारणाएं होती हैं। क्या होती हैं? नेगेटिव। और उनके अंदर आता है ना एक फियर। क्या आता है? फियर। और सबसे बड़ी चीज चलती है उनके अंदर डाउट। ये तीन ऐसे कीड़े होते हैं जो हर एक बंदा जब बिजनेस को स्टार्टअप करता है तो ये तीनों के तीनों कीड़े उसके माइंड के अंदर जरूर भागते हैं। और जब ये तीनों कीड़े भागते हैं तो वो बंदा चला जाता है इनडिसीजन। इनडिसीजन का मतलब होता है असमंजस, या करूं या ना करूं, घर वाले, सोसाइटी वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनकी बात भी सुनना, उनकी बातों पे भी गौर करना है। तो सबसे बड़ी चीज होती है पहले क्या, नेगेटिव। अब ऐसा सिचुएशन के अंदर हमें उस अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने पार्टनर को नेगेटिव लोगों से बचा के रखना पड़ेगा। आप छोटे से आप ये देखिए, एक जब माँ होती है, एक माँ, सबसे बड़ी आप चीज देखिए कि जो माँ होती है और अपने छोटे से बच्चे को जब वो पैदा करती है, पैदा करने के 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक अपने उस बच्चे को कैसे रखती है। मैं करूं 5 साल ही छोड़ो, वो स्टार्टिंग के 1 साल तक कैसे रखती है, 5 साल तक वो कैसे रखती है। उसे पता होता है कि इसको कब दूध देना है और कब इसको पानी देना है, कब इसको खाना देना है, और इसे जिस चीज की जरूरत होती है। क्या कभी आपने देखा है छोटे बच्चे को माँ मांस खिला रही हो, रोटी खिला रही हो? नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि छोटे बच्चे को स्टार्टिंग में क्या जरूरी है, माँ का दूध। तो वो स्टार्टिंग में जो चीज जरूरी होती है वो उनको वही देती है। तो इसी तरीके से आपको भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक माँ की तरह की आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो पार्टनर है, आपका जो ब्रिज है, आपको स्टार्टिंग के उसके 90 दिन आपको कैसे दिलवाने पड़ेंगे। अब कई बार ऐसा होता है, आपने ये खुद देखा होगा कि कई बार जो माँ होती है, फिर कोई अड़ोसी पड़ोसी लोग ऐसे आ जाते हैं, जैसे हमारे बिजनेस के अंदर भी क्रॉस क्लाइंट हो गया, टीममेट हो गया, कोई ऐसे लोग आ जाते हैं। तो जो हमारा जो छोटा सा बच्चा था ना, उस माँ का जो छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे को कसम खिला के कि कसम है, खाली 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 मीठा है, रसगुल्ला खा ले, ये खा ले, बर्फी खा ले, या फिर रोटी खा ले, देखो जबरदस्ती खिला देते हैं। और जब वो उसको जबरदस्ती खिला देते हैं तो वो छोटे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, पलटी होने लग जाती है। कई बार उसके इलाज के अंदर बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि उस बंदे की, छोटे से बच्चे की डेथ हो जाती है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया, आपने देखा होगा ज्यादा छोटे छोटे बच्चों की डेथ क्यों होती है, क्योंकि उनकी परवरिश उस तरीके से नहीं हुई होती है। तो आपको भी अपने टीममेट, अपने क्रॉसलाइन, अपने डाउनलाइन, अपने छोटे से पार्टनर को, एक ब्रिज स्टार्टिंग वाले को 90 दिन तक उसे बचा के रखना है ऐसे लोगों से जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं, जो बिजनेस का भी नहीं जानते, उन लोगों से आपको बचा के रखना है ये सारे के सारे सिचुएशन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, क्या, जैसे माँ रखती है ना अपने छोटे बच्चे को, कब दूध देना है, कब घी देना है, कब मांस देना है, सब कुछ उसे पता होता है। उसी तरीके से आपको भी अपने पार्टनर को लेकर पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हमें, अच्छा आपने कभी देखा है कि छोटे से बच्चे को, 1 साल के बच्चे को माँ रैपटे मार रही है, कभी देखा आपने? कभी उसको गालियां सुना रही हो, कभी उसको टोंटबाजी कर रही हो? नहीं। लेकिन हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमारा पार्टनर ज्वाइन होता है, ज्वाइन होने के 2, 4, 5, 10 दिन के बाद हमारा जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है उसके प्रति, कि उसको समझाने, यार इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब इसकी मर्जी है, ये करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो मेरे बाप का कहने जा रहा है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको उसको तब तक रखना है, तब तक रखना है जब तक कोई अच्छा समझदार इंसान नहीं बन जाता, जब तक कोई समझदार लीडर नहीं बन जाता, तब तक, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता कि बिजनेस क्या है, अपलाइन क्या होता है। स्टार्टिंग में बंदे को नहीं पता होता है कि मेरा अपलाइन क्या होता है, अपलाइन से हमें कैसे बात करनी चाहिए, अपलाइन की बात क्यों माननी चाहिए, अपलाइन हमारे लिए कौन होता है,
वो सारी सिचुएशन उसे नहीं पता होती है, लेकिन आपको ये चीज बतानी पड़ेगी उसे, और वो पता उसे चलेगी जब जब उसके पास एक्सपीरियंस होगा। तो आपको इन तीनों फील्डों से बचा के रखना, फियर और डाउट। उसे लगता है यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तीसरा आता है डाउट, उसे शंका करने चला जाता है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग में इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से वो बंदा क्या करता है, बिजनेस को गिव अप कर देता है और बिजनेस को छोड़ देता है। अब उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि हमें उसको सबसे पहले क्या क्लियर करवाने हैं, अपने पूरे के पूरे 9 सिस्टम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करवाने होते हैं। उसको बताना होता है कि तुम्हें इन्विटेशन कैसे करनी है। अगर हमने 90 दिन के अंदर उसे नहीं बताया कि इन्विटेशन कैसे करनी है, उसे बताना होता है कि हैंडलिंग कैसे करनी है और हैंडलिंग क्या होती है। उसे बताना होता है कि फॉलो अप क्या होता है और कैसे करा जाता है। ये सारी की सारी सिचुएशन आपको उसको समझानी पड़ती है, उसको बतानी पड़ती है। 9 सिस्टम, कई बार ऐसा होता है कि कोई उससे मिल रहा है, कॉल पे बात कर रहा है, उससे पूछा भाई कंपनी का नाम क्या है, वो कह रहा है यार असॉर्ड है, फलाना है या ढिकाना है, जो भी है, जो भी कंपनी का नाम वो बता रहा है, वो पूरा साफ साफ बता देता है। और जब वो साफ साफ बता देता है तो पीछे से साफ साफ आंसर आता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो उसकी फट जाती है, बोले अरे यार ये तो ऐसे कह रहा है, तो पहले से नेगेटिव हो गया, ये तो मेरा घर वाला है, तो पड़ोसी है, तो ऐसा है। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको पहले से ही उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच चढ़ा देना, उसे बता देना है कि कैसी सिचुएशन के अंदर तुझे कैसे रखना है। वहां पे आपको थोड़ा सा यूज करना है टफ लव फिलॉसफी, क्या बोलते हैं उसे, आपको वहां पे उससे प्यार भी करना है और थोड़ा उसको डांटना भी है। क्या करना है, प्यार भी करना होता है, उसको थोड़ा बहुत समझाना भी होता है। जब सिचुएशन प्यार करने की आए, समझाने की आए, सिखाने की आए, तब उसे सिखाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप उसे डेली सिखाइए, जहां पे आपको मौका मिले उसे बताने का, सिखाने का सिखाइए, क्योंकि वो एक कोरा कागज होता है, बिल्कुल प्लेन। आप उस पर जैसा लिख दोगे वो वैसा ही काम करेगा, और आप उस पर जो लिख दोगे ये वही काम करेगा। अगर आपने इस पे गलत लिख दिया तो वो गलत चलेगा, अगर आपने सही लिख दिया तो ये सही काम करेगा। जैसा आप इस पर लिखोगे ये वैसा ही चलेगा। तो आपका प्रोस्पेक्ट, आपका पार्टनर, आपका ब्रिज स्टार्टिंग के 90 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पूरा कागज होता है। जैसा आप उसे बता रहे हो, जैसा आप उसे समझा रहे हो, जो आप उससे बोल रहे हो वैसा ही वो काम करेगा, और वैसे सारी की सारी चीजों को वो इग्नोर कर सही सीखता रहेगा। तो सबसे पहले आपको नए सिस्टम भी क्लियर करने, इन्विटेशन कैसे करी जाती है, हैंडलिंग कैसे करी जाती है, फॉलो अप कैसे लिया जाता है, ये सारी सारी सिचुएशन आपको उसको क्या कर देनी है, धीरे धीरे बता देनी है। आप बाहर की किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे, और बाहर किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप देखते हो जाके, तो स्टार्टिंग में जब कोई बंदा वहां पे साइन अप करता है, ज्वाइनिंग करता है, ज्वाइनिंग करने के 1-2 दिन के बाद ही या फिर उसी दिन ज्वाइनिंग के बाद उसे बता दिया जाता है अब तुम्हारा काम क्या है, कैसे करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, अपना बिहेवियर कैसे रखना है। तुम्हें जोश में नहीं रहना है, होश में रहना है। किसमें रहना है, जोश में नहीं रहना है, होश में रहना है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, इसके बाद में होता है क्या, अब हमें ऐसी कुछ लोगों के बारे में उसे बताना है कि यहाँ पर कितने गुड ब्रिज है। क्या, गुड ब्रिज, यानी कि आपको संगति कैसे करनी है। सबसे बड़ी चीज होती है कि उस बंदे को आपको संगति के बारे में बताइए कि तुझे कैसे लोगों की संगति करनी है, किसके पास बैठना है, किसके पास नहीं बैठना है। ऑफिस के अंदर तुझे ऐसे भी लोग मिलेंगे, कंपनी के अंदर तुझे ऐसे भी लोग मिलेंगे, इनकी सिचुएशन ऐसी होगी, कोई नेगेटिव होगा, कोई पॉजिटिव होगा, कोई किसी को 4 महीने होगा, किसी को 6 महीने होगा, किसी को 2 महीने हो गए। तो आपको उस बंदे को बचा कर रखना है, और कोशिश करो कि आप उसकी डेली सीनियर से मीट करवाओ, डेली सीनियर से मिलवाओ, उनकी कॉल पे बात करवाओ, वीडियो कॉल करवाओ, बातचीत करवाओ, थोड़े ड्रीम बिल्डअप करवाओ, उसके पास वीडियोस शेयर करो, उसको वीडियोस दिखाओ, बिजनेस को लेके क्लियर करो, उसका बिजनेस को माइंडसेट क्लियर करो। आपको स्टार्टिंग में उसके बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आप उसकी 2 चीजें क्लियर करो। सबसे पहली चीज उसकी क्लियर करो, विजन। क्या क्लियर करो कि उस बंदे का इस बिजनेस को ज्वाइन करने का विजन क्या है, आप उसका एक विजन बनवाओ। दूसरा, आप उसकी बंदे की इस बिजनेस से एक लाइफ स्टाइल के बारे में क्लियर करो। क्या करो कि जब तू इस बिजनेस के अंदर बन जाएगा तो तेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, और तेरी उस लाइफ स्टाइल के अंदर जब तू जी रहा होगा तो तुझे लाइफ स्टाइल में कैसा लग रहा होगा। तो पहले आपको उसका विजन क्लियर करना है, दूसरा उसकी आपको लाइफ स्टाइल क्लियर करनी है, क्योंकि लोग इस बिजनेस को छोड़ के तभी जाते हैं जब उनका विजन क्लियर नहीं होता और जब उनकी लाइफ स्टाइल क्लियर नहीं होती। तो आपको ये सारी की सारी चीजें पहले क्लियर करनी है, लाइफ स्टाइल भी और विजन भी। तो इसी तरीके से हमें उस बिजनेस पार्टनर के बिजनेस में 90 दिन इसी तरीके से आपको बताने चाहिए, सिखाने चाहिए, समझाने चाहिए कि कैसी कैसी सिचुएशन के अंदर तुझे कैसे रहना है। ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी चाहिए। ओके, आपके जितने भी ब्रिज हैं, जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, जितने भी पार्टनर और जितने भी नए लोग हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनके पास भेज दीजिएगा। उनको बता दीजिए कि आपको इस बिजनेस के अंदर 90 दिन कैसे देने होते हैं, कैसी सिचुएशन के अंदर आपको डटे रहना है। या तो बिजनेस को 90 दिन के अंदर बंदा बिजनेस को करने के लिए क्या हो जाता है, मजबूर। अगर बिजनेस में 90 दिन इस तरीके से नहीं दिए तो बिजनेस को छोड़ने के लिए मजबूर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और वीडियो को
शेयर भी कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो। बाकी No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me